हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ये है सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम टायर 1 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एडीपीटी पूछ सकता है। जो क्वेश्चन जिस टाइप का पैटर्न फेज 13 में पूछा था या हमारी टीम ने रिसर्च किए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, जिस टाइप का पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है एडीपीटी ने, उस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 76। In the following question, read the sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be one part of the sentence. The number that part is answer. Ignore the error of the punctuation if any. ठीक है, तो नो एरर आपको करेक्ट करना है, ऑप्शन 4 अगर कोई भी एरर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। तो यहाँ पे जो एरर है पहले खुद से ट्राई करना है दोस्तों। वन आफ्टर वन नहीं होता, ठीक है, कभी भी या तो आना चाहिए वन बाय वन आना चाहिए, या वन आफ्टर अनदर, या फिर ये आना चाहिए वन आफ्टर द अदर। तो यहाँ पे एरर है ऑप्शन थर्ड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। यहाँ पे एरर है दोस्तों, यहाँ पे आएगा 2+V1 आएगा। ठीक है, एडवाइस ये क्या है, ये एडवाइस होता है नाउन, इसका मतलब होता है एडवाइस का सलाह। ठीक है, मतलब एन ओपिनियन और सुजेशन, लेकिन यहाँ पे आएगा एडवाइस, वर्ब आएगी यहाँ पे, क्या आएगा, SE, ये वाला एडवाइस आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना, इसका मतलब है कि कह सकते हैं टू सुजेस्ट समथिंग। तो इन्फिनेटिव का दोस्तों यहाँ पे यूज होना चाहिए, 2+V1 का यहाँ पे यूज होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसमें एरर है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 78। ये आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली, ही मिस्ड आउट एन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। अब यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आता है देखो, फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, कि उसने क्या कर दिया, ही मिस्ड आउट एन इम्पोर्टेंट गाइडलाइन को मिस कर दिया। ये बहुत सारे स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम के, उनके लिए बताता हूँ। सभी दोस्तों इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश होता है, सभी निर्देशों का बारीकी से पालन करने के बाद वह एक इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश से चूक गया। ठीक है, सबका पालन करने के कह सकते हैं बावजूद। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा कंक्लूजन, तो यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79। ही वाज जूनियर डैश मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। आसान क्वेश्चन दोस्तों, जूनियर के साथ प्रेपोजिशन किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80। द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप, आपको मिसस्पेल्ड फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। बर्गलर, इसकी स्पेलिंग ठीक है। डिजाइनेशन की स्पेलिंग, कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग ठीक है। आर्मेचर की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, गलत है। आर्मेचर की स्पेलिंग होती है ARMATURE आएगा, ARM यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो इसलिए इसमें एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वही बताना है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिस मिस मिसस्पेल्ड वर्ड हमें बताना है इसमें। देखो अप्रोच की स्पेलिंग ठीक है अपने आप में, कंपार्टमेंट की स्पेलिंग भी दोस्तों क्या है अपने आप में ठीक है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, अक्सर आप देखते होंगे RESTAURANT आएगा। ठीक है, RESTAURANT आएगा, यहाँ पे ई है तो इसलिए गलत है। म्युनिसिपैलिटी ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। अरेंज करना है इनको, देखो पहला सेंटेंस ये है, सत्याजीत राय मेड सेवरल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन। देखो अब यहाँ पे दोस्तों देखो, सत्याजीत राय मेड ए सेवरल फिल्म्स ऑन चिल्ड्रन, तो एक तो दिया है ऑप्शन में एस से स्टार्टिंग दी है, एस से अगर कर दें हम चिल्ड्रन, राय वॉज दोज, देखो कंक्लूजन आ गया विषय, पायनियर इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड, तो यहाँ पे एस तो आएगा ही आएगा नहीं। दोज का इनका यूज कब करते हैं दोस्तों हम, कंट्राडिक्शन के लिए बाद में यूज करते हैं। पी लेटर फिल्म,
सत्यजीत राय मेड सेवरल फिल्म फॉर चिल्ड्रन लेटर फिल्म। देखो, पहले उसने बताया सेवरल फिल्म ऑन चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन के लिए लेटर फिल्म। स्टार्टिंग में ही थोड़ी ना लेटर फिल्म का यूज करेंगे, कुछ पहले बताएंगे ना उसके बारे में। तो ये 20 में नहीं आएगा। और सबसे पहले एक चीज और आपको देखनी है दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने की। जिसकी वेटेज ज्यादा हो ना, ऑप्शन वही मिलता है हमेशा। देखो आर दो में है तो इसकी वेटेज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे पॉसिबिलिटी भी इसकी कम आने की। ठीक है। अगर आपको कोई, मान लो आपको एस समझ नहीं आता, पी कोई नहीं समझ में आता, एग्जाम दे रहे हो आप एट ए टाइम, तो आपको वेटेज कौन सी देनी है, उस ऑप्शन को वेटेज ज्यादा देनी है जो ऑप्शन में रिपीटेशन ज्यादा है। मान लो आर दो बार ही आया, तो इसका मतलब उसको पढ़ के देखेंगे हम। सत्यजीत राय मेड सेवरल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन, तो आ रहेगा फिर दिस वॉच एट ए टाइम व्हेन नो डायरेक्टर कंसिडर्ड चिल्ड्रन हैज पोटेंशियल ऑडियंस। ठीक है। देखो बिल्कुल ही सेट बैठता है इसमें। उस टाइम क्या था, कोई भी डायरेक्टर कंसिडर नहीं करता था चिल्ड्रन को पोटेंशियल ऑडियंस की तरह। उसके बाद आर के बाद देखना है आपको एस। ठीक है, आर के पास तो एस है ही है दोनों में, आर के बाद तो एस आएगा ही आएगा। राय वॉज दूजे पायनियर इन द फील्ड। ठीक है, फिर पी और क्यू में देखो क्या आएगा। पी और क्यू में हमें देखना है क्या आएगा। पहले पी में देखते हैं, लेटर फिल्म, ये था पी। लेटर फिल्म मेकर हैव फॉलोड हिज लीड लीड। ठीक है, लेटर फिल्म मेकर्स हैव फॉलोड हिज लीड। और इसमें कहता है, क्यू में कहता है टुडे अदर नेशन आर मेकिंग चिल्ड्रन फिल्म इन ए बिग वे। अब दोस्तों यहाँ पे ये टुडे, यहाँ पे वर्ड हुआ है, यूज हुआ है वर्ड टुडे का। इसका मतलब, और यहाँ पे लेटर फिल्म, इसका मतलब अगर क्यू के बाद, क्यू लास्ट में आएगा दोस्तों, क्यू के बाद देखो यहाँ पे लास्ट में आया है बट टुडे, यहाँ पे टुडे आया तो टुडे को टुडे टुडे से रिलेट किया गया है कंट्राडिक्शन यूज करके, बट का यूज करके। तो इसका मतलब, ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्यू आएगा, उसके बाद ये एस सिक्स दोस्तों, उससे एस, उसके बाद एस सिक्स आएगा। तो इसका मतलब इससे पहले क्या आएगा, क्यू से पहले दोस्तों क्या आएगा, पी आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, एक्सरसाइजिंग डेली इज ए मस्ट फॉर गुड हेल्थ, ये बात की गई है। अब पी है, पी से स्टार्टिंग देखते हैं। लकली देर इज नो लिंक बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड एंड बेनिफिशियंट एक्सरसाइज। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दोस्तों इसको, इसके एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। इट्स द पुअर वुड हैव क्रैकिंग बॉडीज फॉर एवर। पी में अगर ध्यान से इसका मीनिंग समझते हैं, इसमें कहता है दोस्तों, जो पैसे है ना, पैसे, मनी का और व्यायाम का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। वरना अगर ऐसा होता तो गरीबों की बॉडी क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल ही क्या होती, क्रैकिंग बॉडी होती है उनकी। ठीक है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हुई है इस बात की। इसमें कहा गया है, जबकि कहते हैं दोस्तों कुछ चीजों में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता और कुछ चीजों में खर्च करने की आवश्यकता होती है। और वाइल का यूज हुआ है, तो पी के बाद तो क्यू आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन ही होगा, ये ऑप्शन ही होगा दोस्तों, इसमें क्यू पहले आ गया, ये ऑप्शन ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कहता है जस्ट पुनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट पुनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग दोस्तों, इसके लिए एक वर्ड होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, इसे बोलते हैं नेमेसिस। नेमेसिस बोलते हैं इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग पर्टिकुलर स्किल्स नीडेड इन हिज जॉब। मतलब कोई भी पर्सन है जिसको अगर सीखने के लिए किसी जॉब की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। ठीक है ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 86, कहता है द थू इंडियन फोर्सेस गोट सक्सेस इन कारगिल दे burnt their boats and launched a suicidal 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 attack on the enemy tanks। इसका मतलब क्या निकल के गया, जो भारतीय सेनाओं ने दोस्तों कारगिल में सफलता मिली, और फिर भी उन्होंने क्या कर दिया था, उनके जो टैंक हैं, दुश्मनों के टैंक को के ऊपर आत्मघाती हमला कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बर्न देयर बोट्स, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना। ठीक है, हो सके आपको उस काम में हानि भी हो जाए, ठीक है, लेकिन सब कुछ दांव पे लगा देना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टू टेक एवरीथिंग ऑन सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 87, वंस
हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर ऑफर्ड ऑन रॉक बॉटम प्राइजेस बट बट आता है कंट्राडिक्शन के लिए। अब इसका उल्टा होगा यहाँ पे, बट नाउ द प्राइजेस हैव राइजन टू अनबिरेबल हाइट्स। मीनिंग क्या निकल के आता है, पहले चीजें सस्ती मिलती थी, अब क्या हो गया दोस्तों, बहुत महंगी मिलती है। तो इसका मतलब आएगा, ये कंट्राडिक्शन था, इससे पहले यूज हुआ था ये रॉक बॉटम प्राइजेस, इसका मतलब होता है द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइजेस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। इसका हमें सिनोनिम बताना है। यू हैव टू सिलेक्ट द वर्ड विच हैज राइट मीनिंग और सेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ द फोर वर्ड्स। इंट्रिग्यू, इंट्रिग्यू के दोस्तों, इंट्रिग्यू के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि अफेयर, कोल्यूजन, डबल डीलिंग। ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका स्ट्रेटजी और ट्रिकरी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। हिंदी में बोलेंगे चाल, चालबाजी, ठीक है, धोखाधड़ी। तो ये इसके मीनिंग निकलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वर्चुअलिटी, वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, हैज, गुड हैज, इफेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं पूर्णतया, सही मायने में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 90, अपोजिट मीनिंग बताना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब दोस्तों ऐसी सिचुएशन जो पजलिंग हो, ठीक है, जिग जिग टाइप की सिचुएशन है, कई जगह इसको यूज किया जाता है। कह सकते हैं टिपिकल, मतलब कि जो मुश्किल हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, सिंपल। इनकॉन्सीवेबल, इनकॉन्सीवेबल का मतलब है दोस्तों जो चीज, ऐसी चीज जिस पे विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, अनबिलीवेबल कह सकते हैं इसको। तो इसका उल्टा क्या होगा, बिलीवेबल, मतलब कि जिसपे विश्वास हो सके, विश्वसनीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92, एक्टिव पैसिव वॉइस है। हु टीचिस यू इंग्लिश। तो यहाँ पे सबसे पहले एस और ई एस आया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम, ईच और आर देखेंगे ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे अरेंजमेंट गलत कर दी, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिया दोस्तों, ये इसलिए बार हो गया। ठीक है, यू तो इसमें गायब भी कर दिया। तो क्या आएगा, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 93, वी होप दैट वी शैल विन द मैच। सेल, वी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सेल के साथ हम यूज करेंगे, सेल के साथ विल आएगा, और क्या बी का यूज होगा। ठीक है, विल प्लस बी आएगा। तो यहाँ पे इसमें विल भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई विल कम टुमारो प्रोमिस्ड विजय। अब विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। तो ये ऑप्शन तो बार हो गया। यहाँ पे दोस्तों वुड नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बार हो गया। अब बच गए दो ऑप्शन। अब इनमें डिफरेंस देखना है। अब देखो, टुमारो में क्या आएगा दोस्तों, फॉलोइंग डे आएगा, ये भी इसलिए बार हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, डैन सेड आई नीड ए क्लीन शर्ट। अब सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आएगा, नीडेड का यूज होगा, बार हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ वुड आ गया, ये भी बार हो गया। विल था, देखो वैसे ही बार कर सकते हैं, विल तो आएगा नहीं, वुड भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करके नीडेड आएगा, या नीड्स है, ये भी बार हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को पढ़ना होगा, उसके आधार पे आंसर करने हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा 96 में, द ऑथर क्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट सी वुड टेक अप। अब आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ओपिनियन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसके लिए दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं, व्हेन आई वाज इन माय लेट टीन्स एंड स्टिल undecided about which language I should write in. He told me that the language one is born into, one's mother tongue, can be the only possible medium of the creative expression for most of his life. My father, देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, राइटिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता लगेगा होगा, आगे भी पढ़ लेते हैं।
for the most of his life. My father, Sripath Rai, had been a Hindi editor and critic of and on. He translated writing into English from Hindi. He was found as saying that failed writing writer becomes a critic. The weight of his literary expectation came eventually to rest on me. He seemed happy that I was showing a inclination for the writing. She will go for far. He told my mother after reading the first story that I sent him from Melbourne. My father pronouncement on the mother tongue stayed with me when I later started writing fiction in Hindi. Another thing that I barely acknowledged even to myself was that I felt something like same whenever I thought of writing in English. It seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so. Our family had a certain linguistic pride. I knew that Premchand was famous, but I had not at that time realized and the extent of his popularly, या कहते हैं popularity. The fact that I was the granddaughter of Premchand followed me everywhere. Everyone had a story to tell about their personal engagement with his fiction. The shopkeeper, the long time cook in my father's daily house, a tea vendor, etc. The list was long for there was a but practically no one who had not read something by him that had moved them. However, it was their very ubiquity, the reverence and love that he inspired in people that made for his something too large for me to comprehend in the early years of life. It let also be a strange feelings that without having read him and just by being related to him, I had somehow inhaled in his writing in inhaled his writing. The reading happened much later. देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया? राइटर का दोस्तों क्या था? इंक्लाइनेशन था किसके प्रति? राइटिंग के प्रति। ये साफ साफ लिखा हुआ है देखो। he seemed happy that I was showing an inclination for writing। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा कह सकते हैं? द ऑथर grew up with the expectation that she would take up ऑप्शन थर्ड क्रिएटिव राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 97 whether her father said she will go far he meant that इसका मतलब क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज दोस्तों देखो सी विल गो फार हम भी कहते हैं ना वो बहुत आगे तक जाएगा लाइफ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सी विल अचीव ग्रेट हाइट इन लाइफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। द ऑथर फेल्ट प्रेशराइज्ड टू राइट इन हिंदी बिकॉज ऑफ हर फादर। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है ना, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सी फेल्ट ओब्लिगेटेड टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ प्रेमचंद। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, क्योंकि राइटर थी जो वो क्या कर रही थी दोस्तों उसको दबाव महसूस हो रहा था। प्रेशराइज थी वो किसकी वजह से? अपने पिता के कारण। पहला ठीक है ना, ये बात हुई थी इसमें पैसेज में आपने ध्यान से पढ़ो। सी फेल्ट ओब्लिगेटेड टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ प्रेमचंद। वो जो प्रेमचंद की दोस्तों लेगेसी थी इसको आगे बढ़ाने में वो क्या फील कर रही थी? ठीक है, अपने आप में एक ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, ओब्लिगेटेड फील कर रही थी। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। हर फैमिली वॉज जोनविस्टिक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। जोनविस्टिक का मतलब दोस्तों होता है कट्टर। उसका जो परिवार था कहता है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति कट्टर था। ऐसा तो नहीं था पैसेज में, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अपने आप में कौन सा गलत है? तीसरी स्टेटमेंट जो गलत है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99 प्रेमचंद बिकेम टू लार्ज फॉर हर टू अंडरस्टैंड एंड
मेनली बिकॉज ऑफ, और हमें बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओपिनियंस गिवन बिलो। के लिए दोबारा से देखते हैं पैसेज को। ठीक है, देखो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको जो स्टेटमेंट है। प्रेमचंद इतने बड़े हो गए कि उनकी समझ में नहीं आया, इसका जो रीजन क्या था बिकॉज ऑफ, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। तो देखो प्रेमचंद को समझना उसके लिए मुश्किल क्यों था, तो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा है, देखो यहाँ पे, इट seemed wrong for a granddaughter of Premchand even to be thinking so. Our family had a certain linguistic pride. I knew that Premchand was a famous, but I had not at that time realized and that extent of his popularity. ठीक है, लेखिका क्या कहती है, यह मेरा सोचना भी गलत था। हमारे परिवार में जैसे कि लैंग्वेज के दोस्तों लोग, लैंग्वेस्टिक लोग थे, वो गौरव था। और प्रेमचंद क्या थे, उनके दादाजी थे, और वो क्या थे, बहुत फेमस थे। ठीक है, मुझे पता था, वो कह रही है कि प्रेमचंद बहुत मशहूर हैं, लेकिन उस समय मुझे उनकी लोकप्रिय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ये जो फैक्ट था कि वो प्रेमचंद चंद की क्या है दोस्तों, ग्रैंड डॉक्टर है, ये फैक्ट उसके साथ हर जगह रहा। हर किसी का प्रेमचंद के नॉवेल्स को लेके कोई ना कोई संबंध था, बहुत सारे लोगों ने उसके, ठीक है, जो उपन्यास थे, नॉवल थे, पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो अब आंसर क्या करेंगे। प्रेमचंद बिकम टू लार्ज फॉर हर, उसके लिए बहुत बड़े थे। ठीक है, लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत बड़े इंसान थे उसके लिए। वो कुछ नहीं जानते थे स्टार्टिंग में उनके बारे में। टू अंडरस्टैंड एंड मेनली बिकॉज ऑफ, कारण क्या है, हिज एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम वॉक हिज लाइफ। पहला दोस्तों कारण हो सकता है क्योंकि लोग उनको जानते थे। ठीक है, उनकी क्षमता को जानते थे लोग। उनके जीवन में दोस्तों अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए थे, उनके उपन्यास पढ़ते थे, नॉवल पढ़ते थे, ये अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। द फैक्ट दैट सी फियर्ड हिम, दोस्तों ये गलत है। द काइंड ऑफ लव एंड रिवरेंस दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, मतलब कि वो लव और दोस्तों यहाँ पे रिवरेंस का मतलब होता है लव, और कह सकते हैं इसको श्रद्धा, जो उसने क्या किया था लोगों में भरी हुई थी। ठीक है, हर बंदा प्रेरित था प्रेमचंद से, तो ये भी ठीक है अपने आप में। तो यही थॉट थे जो उसके ऊपर भारी हो रहे थे। ठीक है, किसके ऊपर, जो लेखिका थी। फोर्थ कहता है हर कॉन्स्टेंट एंजाइटी ऑफ फीलिंग हिम, ये भी इलॉजिकल है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एक और तीन करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए और सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यही दोनों रीजन थे इसकी वजह से प्रेमचंद उनसे बहुत बड़े इंसान थे। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करने में क्या है, उसको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 100, इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स टू, ये लाइन देखो पैसेज के लास्ट में दी हुई थी, और इसका मतलब आएगा, देखो एक सेकेंड, इनहेल्ड हिज राइटिंग रेफर्स टू, ठीक है, देखो आई हैड सम हाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग, आई हैड सम हाउ कैसे, इनहेल्ड हिज राइटिंग, द रीडिंग हैपेंड मच लेट, इससे पहले लिखा हुआ है इट लेट आल्सो बी द स्ट्रेंज फीलिंग दैट, यह मेरे लिए एक स्ट्रेंज फीलिंग थी विदाउट हैविंग रीड हिम, बिना उनको उसको पढ़े, एंड जस्ट बीइंग रिलेटेड टू हिम, सिर्फ उनसे जुड़े हुए होने के नाते, क्योंकि वो उसके प्रेमचंद क्या थे दोस्तों, दादाजी थे। मैंने उनकी जो रचनाएं थी, जो उनकी दोस्तों क्या थी, रचनाएं थी, राइटिंग थी, वो एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब कि उसने उनको मान लिया था। ठीक है, लेकिन पढ़ना उसको बाद में हुआ था, पढ़ना क्या हुआ था, बाद में हुआ था। अब इसके आधार पे देखो मीनिंग मैंने बता दिया आपको, आंसर अब इसका बताएंगे। इनहेल्ड हिज राइटिंग मीन्स रेफर टू, इसका राइट आंसर होगा इम्बिबिंग ही स्टाइल सबकॉन्शियसली, मतलब कि कोई भी चीज दोस्तों बिना, कह सकते हैं उस पर सोच विचार करें कोई चीज को मान लेना। ठीक है, सबकॉन्शियसली, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।